राधे जय राधे राधे जय राधे जय। और उधर पूतना का देह गिरा हुआ था एक पहाड़ की तरह। तो श्री वसुदेव जी गोपों के साथ आए और बहुत दूर से ही बिलोक के पूतना के मृत देह को देखकर बभूर अति विस्मिता। नंद महाराज के साथ और भी जो गोप थे वे सब बहुत विस्मित हुए। बहुत विस्मित हुए कि यह मैनाक पर्वत गिर गया है क्या यहाँ। वो लोग सोच रहे थे। मैनाक पर्वत के पंख हैं और कभी कभी उड़ करके इधर उधर बैठता है समुद्र पर या जमीन पर। वो लोग सुने थे तो अनुमान करने लगे कि कहीं मैनाक पर्वत तो नहीं गिर गया, अथवा भगवान इंद्र ने किसी पर्वत के पंख तो नहीं काट दिए, कोई पर्वत तो नहीं गिर गया वज्र के आघात से। इस तरह से देख करके बहुत विस्मित हुए। लेकिन स्पष्ट वो दिख रहा था कि यह किसी स्त्री का देह है, बहुत विशाल। बहुत विस्मित हुए दूर से ही। एक प्रश्न होता है कि नंद बाबा कब देखे उसके शरीर को। कई आचार्यों का मत है कि वसुदेव जी से रात्रि में मिले थे नंद बाबा और उसी रात्रि वसुदेव जी ने उनको भेजा था ब्रज में। तो नंद महाराज के आते आते सवेरा हो गया था और रात्रि में घटना घटी थी और सवेरे उन्होंने पूतना के मृत देह को देखा। तब ये लोग आपस में कहने लगे, खासकर नंद बाबा, अहो बतरसी सन जातो जोगेशो व समास सा सएव दृष्ट हितपातो जदाह नकद्वंद्वी। निश्चित ही वसुदेव जी, पहले तो वसुदेव जी थे सामान्य आदमी थे, लेकिन अब वो ऋषि हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए, अथवा योग शक्ति उनके पास आ गई है, योगेश हो गए, अथवा पूर्व जन्म से ही ऋषि थे। कोई भी अर्थ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अहो बता आश्चर्य प्रकट किया जाता है कि वही वसुदेव जी और इस तरह भविष्यवाणी करने लगे। वसुदेव जी कोई योग दृष्टि से या ज्योतिष के अनुसार देखकर नहीं कहे थे। उनको पूरा पता था पूतना को भेजा जा रहा है, परंतु वे नंद बाबा से कैसे कहते। नंद बाबा से वे नहीं कह सकते थे कि पूतना जा रही है। तो नंद बाबा पूछते कि क्यों जा रही है, क्यों वहीं पर भेजा जा रहा है पूतना, या कहीं भी वो क्यों जा रही है। तो उस घटनाक्रम में वसुदेव जी को अपने पुत्र के जन्म की कथा कहनी पड़ जाती। लेकिन वसुदेव जी को ये सब छिपाना था, इसीलिए उन्होंने निर्विशेष भाव से कह दिया कि संति उत्पाताश्च गोकुल, गोकुल में उत्पात हो रहा है। क्या उत्पात हो रहा है इसको उन्होंने नहीं कहा, जबकि उनको पूरा पूरा पता था। वसुदेव जी के इस दीर्घ दृष्टि भविष्य दृष्टि पर नंद बाबा आदि गोप कारण निश्चित ही वो ऋषि हो गए अब, या जोगेश्वर हो गए, अथवा पूर्व जन्म से ही थे। देखो सएव दृष्टो ह्युत्पातो जदाह नकद्वंद्वी। वसुदेव जी ने जो कुछ भी कहा, देखो सामने उत्पात आ गया। ओ इसी का संकेत किया था उन्होंने, इसी का संकेत किया था। धक धक कलेजा करने लगा, सब बहुत विस्मित हुए। सएव दृष्टो ह्युत्पातो। आनक दुंद भी इसलिए कह रहे हैं कि उनका जब जन्म हुआ था तब देवताओं ने अपना नगाड़ा और सहनाई बजाया था, दुंद भी बजाया था। ये वसुदेव जी शुरू से ही ऐसे हैं। जिसके जन्म पर देवता बधाई गावे वह कितना बड़ा व्यक्ति हो सकता है। तो आनक दुंदुभी ने जो कुछ कहा वो ठीक किया। तो वसुदेव जी के अभी ब्रज में पहुंचने से पहले उपनंद महाराज ने बहुत से लोगों को लगाया। हजारों हजारों लोग हाथ में कुल्हाड़ियां लेकर के, कुल्हाड़ी या परसु टांगा कह,
कुल्हाड़ी तो कहने पर छोटा सा, कुठार ले करके तीक्ष्ण, और हजारों हजारों लोग उसको काटना चालू किए। कलेवरम परसभीर छित्वा तत्ते ब्रजौक स दूरे छिप्तवा अयशो न्यदहन काष्ठधिष्ठितम। छोटा छोटा टुकड़ा कर रहे थे, बहुत बड़ा शरीर था, उसको जलाना था। इस तरह के भूत को या सर्प को जलाया जाता है, वो लोग आग से जल करके खत्म होते हैं, नहीं तो जल्दी खत्म नहीं होते। तो लोग काटने लगे, और जलाने के लिए उतना बड़ा शरीर एक साथ जलाया जाता तो जल ही नहीं सकता था। इतना ईंधन एक जगह इकट्ठा करना, जलाना कठिन काम था। इसीलिए उसके हाथ, पैर, मस्तक, पेट सबको काटना चालू किया। पहले तो हाथ काटे होंगे, उंगली भी, तो ये भी तो पहाड़ जैसा बड़ा बड़ा, एक एक उंगली के लिए अलग चीता बनी होगी, तब जाकर वो जला होगा। बहुत टुकड़ों में, अवयस अनेक टुकड़ों में काटे, और काटने के बाद फिर काष्ठ जुटाए, सूखा काष्ठ, और बहुत से सूखे वृक्ष थे जिनको उसने तोड़ ही दिया था। तो ईंधन बहुत इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इधर उधर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ काफी ईंधन था, सब जुटा रहे थे, अथवा कुछ लोग जुटा रहे थे, कुछ लोग काट रहे थे। कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का। भगवान उसके छाती पर थे जब वो मर रही थी, उनका पैर लगा हुआ था, उनका हाथ लगा था, उनका अधर लगा था। मरते समय ये गति हुई, और मरी ब्रज धाम में, और भगवान के परिकर इसका दाह संस्कार कर रहे थे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था पूतना का। ब्रज की लकड़ियों पर उसके शरीर को जलाया जा रहा, बहुत चिता, हजारों हजारों चिताएं बनाई गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण